महीनों में से एक महीना ज़िलहिज्जा का महीना भी है और ये बड़ी फजीलत का हामिल है। इस महीने का मर्तबा और इसकी फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रब्बे कायनात इस महीने की 10 रातों की कसम खा रहे। सूरह फज्र में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फजर और 10 रातों की। यानी अल्लाह ने फजर के वक्त की भी कसम खाई और 10 रातों की कसम खाई। मुफस्सिरीन ने कहा, ये वो लयालिन अश्र जो अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई, ये तमाम के तमाम 10 रातें ज़िलहिज्जा की पहली 10 रातें हैं। ये बहुत अहमियत के हामिल है और इसकी इतनी फजीलतें हदीसों में आई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत और बंदगी करने के लिए अल्लाह के नजदीक ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये वो रातें हैं, ये वो दिन हैं जिनमें बंदा इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसके अमल का भाव बढ़ा देते हैं और अल्लाह उस बंदे के मर्तबे को बुलंद फरमा दिया करते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी तफसीर में फरमाते हैं, वल फज्र से मुराद अल्लाह ने सुबह के वक्त की कसम खाई और वह लयालिन अश्र से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें हैं, उसकी अल्लाह ने कसम खाई। फिर वो आगे लिखते हैं कि इन मुबारक दिनों में एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है और इन 10 रातों में हर रात की इबादत शबे कद्र में इबादत के बराबर है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ में ये रिवायत मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में इबादत करने वाला बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरे दिनों में तुम इबादत करते हो, अल्लाह को वो भी पसंद है, लेकिन इस दिनों में इबादत करने वाला और इन 10 रातों में जागने वाला और अल्लाह को मनाने वाला बंदा अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने ताज्जुब से पूछा, ए प्यारे आका, इन दिनों में इबादत जिहाद से भी ज्यादा अफजल है। जिहाद भी एक इबादत है और हम अल्लाह के नाम पर निकलते हैं, क्या इस जिहाद से भी अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी इतना महबूब अमल नहीं है मगर ये कि अल्लाह का बंदा जब जिहाद में निकलता है वो अपना जान माल सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लेकर निकलता है और कुर्बान करने के जज्बे के साथ निकलता है। लेकिन इन 10 दिनों में इस जिहाद के अमल से भी बड़ा अमल ये है कि इन 10 दिनों में और रातों में बंदा अल्लाह की इबादत करे, उसका अमल जिहाद से बढ़ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, ये उम्मते मोहम्मदिया पर अल्लाह का एहसान अजीम है, बहुत बड़ा इनाम है कि 10 दिन की इबादत को जिहाद से भी अफजल अल्लाह ने करा दिया। हर शख्स अच्छी तरह समझ सकता है और ये बात पर गौर कर सकता है कि जिहाद करना कितना कठिन मसला है, कितना मुश्किल काम है। जिहाद करने वाला सर से पैर तक कफन बांधकर तलवार के साए में रहता है, सब कुछ कुर्बान करता है, मगर इन 10 दिनों में इबादत करने वाला उससे भी अफजल बन जाता है। इन फजीलत को जानते हुए, इन फजीलत को सुनने के बाद और इसका इल्म हासिल होने के बाद अगर हम दिनों में इबादत न करें तो हमसे ज्यादा महरूम कोई नहीं होगा। हर शख्स को, हर उम्मती को, हर इंसान को अपनी हिम्मत और उसअत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा इबादत करना चाहिए और ज्यादा न कर सके तो कम अज कम अरफा यानी 9 तारीख ज़िलहिज्जा की जो आती है इसका रोजा जरूर रख लेना चाहिए। अरफा के एक दिन का रोजा
یعنی 9 تاریخ کا ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے بس یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس عشرے کو، ذی الحجہ کے 10 دنوں کو اور 10 راتوں کو کامیاب بنائیے۔ آپ روزانہ اگر روزہ رکھیں گے، آپ کو 10 دن روزہ رکھنے پر آپ کو 10 سال کی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ راتوں میں جاگو گے، 10 شب قدر جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جو موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، جبکہ ہمارے کاروبار بند ہے، ہم پریشان ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، خوف اور ہراس کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، مسلمانوں کو ظالم اپنے پنجے میں جکڑ جکڑ کر ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن دنوں میں اللہ اپنے بندے کو قریب کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، جن راتوں کے سجدوں کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، بندے کو اہمیت بہت محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر ان 10 دنوں میں اللہ کو منائیں، اس وبا کے خاتمے کا، اس بیماری کے ختم ہونے کا اللہ کے سامنے سوال کریں۔ اللہ اس کورونا کی وبا کو، بیماری کو ختم فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری اور اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ خوف کے ماحول کو ختم فرما، اور ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اگر ہم یہ کریں گے تو بہت اچھا، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو